डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। बेटा, आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमने 4 वर्कशीट अपनी पूरी कर ली हैं और ये आपकी 5वीं वर्कशीट है इंग्लिश विषय की। इसकी डेट देखें बेटा, ये 16 जुलाई की है, तो आप अपनी कॉपी पर जब करेंगे तो इसमें 16/7/2020 ही लिखेंगे, क्योंकि ये 16 जुलाई की वर्कशीट है। जैसा आपको मैं हमेशा बताता हूँ वैसे ही करना बेटा। आप इसको फ़ोन की जो स्क्रीन है इसको आप अपनी कॉपी का पेज मान लें, और जो कुछ इस पर लिखा हुआ है एज इट इज़ आपने अपनी कॉपी पर एक बार ज़रूर लिखना है। उसमें लिखने के साथ ऐसे ही लिखेंगे सब्जेक्ट, डेट, वर्कशीट, क्लास और अपना नाम, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट में यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ़ द क्लास टीचर यहाँ पर मेरा नाम लिखेंगे बेटा, अनिल दहिया। चलो आज की वर्कशीट को एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं बेटा। आज की वर्कशीट को डिस्कस करते हैं। लेट्स रिवाइज डायरी एंट्री। आओ डायरी एंट्री को रिवाइज करते हैं। अमन एंड सना हैव शेयर्ड देयर डायरी एंट्रीज विद अस। अमन और सना 2 बच्चे हैं, उन्होंने अपनी डायरी एंट्री हमारे साथ शेयर की है। लेट्स रीड। आओ इसको पढ़ते हैं, क्या क्या इनकी डायरीज हैं। देखो, जैसे ये एक पेज है इसका, बच्चे का, अमन का। अमन ने बेटा अपनी कॉपी में, ये एक पेज है अमन का, और इस पेज पर अमन ने लिखा है। देखो क्या लिखा है अमन ने लिखा है सबसे पहले डेट 6 जुलाई 2020, जिस दिन उसने की थी उस दिन का लिखा है। डे मंडे, डियर डायरी, टुडे माय टीचर शेयर्ड वर्कशीट विद मी। आज मेरे जो टीचर हैं उन्होंने मेरे साथ वर्कशीट शेयर की। आई शोल्ड इंग्लिश वर्कशीट ऑन पंचुएशन। मैंने पंचुएशन पर जो इंग्लिश वर्कशीट है उसको सॉल्व किया। इट वॉज नॉट ईजी, वह ईजी नहीं थी, आसान नहीं थी ये वर्कशीट। बट नॉट डिफ़िकल्ट टू, लेकिन मुश्किल भी नहीं थी। आई विश आई कुड डू वर्कशीट इन क्लास। ठीक है, मैं ऐसी जो है विश करता हूँ कि मैं इसको कहाँ पर कर पाता, क्लास में कर पाता इस वाली वर्कशीट को। शो दैट, ताकि आई कैन टेक हेल्प फ्रॉम माई टीचर, ताकि मैं अपने टीचर से मदद ले पाता इस बारे में। आई मिस माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स, मैं अपने दोस्तों को और अपने टीचर्स को मिस कर रहा हूँ। नीचे उसने अपना नाम लिख दिया अमन। ये डायरी होगी बेटा अमन की। अब आप इससे ना समझ लें कि क्या लिखना है डायरी में। जो जो आपने किया बस वही लिखना है और कुछ नहीं, अपनी बातें लिखनी है। अब इधर जो है सना की डायरी, ये एक सना का पेज है, सना की कॉपी का पेज है। अपनी कॉपी की उसने फ़ोटो लेकर ये शेयर किया बेटा। देखो ऐसे ही उसने ये डायरी लिखी 9 जुलाई को, उसने 6 को लिखी थी, इसने 9 को लिख दी। इस दिन ये था जो ये था थर्सडे, तो उसने थर्सडे लिख दिया डियर डायरी। फिर टुडे आई वांट टू एक्सप्रेस थैंक्स टू गॉड एंड माय पेरेंट्स। वो क्या कहती है कि आज मैं अपने भगवान और अपने पेरेंट्स को जो थैंक्स कहना चाहती हूँ। क्यों? दे हैव हेल्प मी स्टे हेल्दी एंड शेप इन द लास्ट 4 मंथ्स। उन्होंने क्या किया है, अभी जो लास्ट 4 मंथ्स हैं इसमें इसको सेफ और हेल्दी रखा है। ठीक है, ये स्वस्थ रही है और सुरक्षित रही है। लास्ट 4 मंथ्स कौन से? जो अभी ये अपने जो लॉकडाउन के मंथ्स चले हैं बेटा, जिसमें सबको बहुत दिक्कत हुई है। आई हैव बीन अफ्रेड ऑफ कोरोना बट माई टीचर्स हैव हेल्प्ड मी फोकस। अब क्या कहती है कि वो कोरोना वायरस से डरी थी, लेकिन उसके टीचर्स ने उनको इसमें फोकस किया है। आई वॉन्ट टू चेक देम टू एंड माई I want to thank them too and my friends talk to me। अब वो उनको भी थैंक्स करना चाहती है, किनको? अपने टीचर्स को, जिन्होंने उसको फोकस करने में हेल्प की है। ठीक है, एंड माई फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को भी, हु टॉक टू मी, जिन्होंने उससे बात की। थैंक्स। अब उसने नीचे अपना नाम लिख दिया सना ने। ये बेटा सना की डायरी हो गई। ठीक है, ये 2 डायरीज होगी, इनको आपने 2-3 बार पढ़ना है। इससे ना थोड़ा क्लियर होगा कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। अब देखो थोड़ा नीचे आ जाते हैं बेटा। नाउ लेट्स राइट ए डायरी एंट्री ऑन योर ओन। आपने अपनी स्वयं की डायरी लिखनी है अभी। द फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री इज़ द सेम एज द प्रीवियस वर्कशीट। जो आपकी वर्कशीट नंबर 2 थी उसको देखें बेटा, उसमें डायरी एंट्री का फॉर्मेट मैंने आपको समझाया था। ठीक है, उसकी तरह ही आपने लिखना है। यू कैन
लुक इट एट अगेन, आप दोबारा उसको देख सकते हैं और आस्क योर टीचर टू हेल्प, और अपने टीचर से मदद ले सकते हैं इस बारे में। तो आपने अभी अपनी स्वयं की डायरी लिखनी है, और हमने जो वर्कशीट नंबर 2 की थी उसको देखे बेटा, उसमें डायरी एंट्री का फॉर्मेट था, वो आप कर सकते हैं। A lot of people have helped us during these difficult times, जो ये अभी का जो डिफ़िकल्ट टाइम्स है, ये इसमें बहुत सारे आदमियों ने जो है आप हमारी मदद की है। राइट अ डायरी एंट्री थैंकिंग एनी वन पर्सन, किसी एक आदमी का धन्यवाद करते हुए आपने डायरी एंट्री लिखनी है। हु हैज़ हेल्प यू मोस्ट, जिसने आपकी सबसे ज़्यादा मदद की है। यू कैन ऑल्सो राइट हाउ दे हेल्प्ड यू एंड वाई इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर यू। आपने ये भी लिखना है कि किस प्रकार से उन्होंने आपकी मदद की और किस प्रकार से वो आपके लिए महत्वपूर्ण हुए। तो ये आपका बेटा एक्सरसाइज है। क्या है, दोबारा समझ लें कि इस डिफ़िकल्ट टाइम्स में बहुत सारे आदमियों ने हमारी मदद की है, तो आपने एक डायरी एंट्री लिखनी है धन्यवाद करते हुए किसी एक आदमी का, जिसने आपकी हेल्प की है सबसे ज़्यादा, जिसने आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प की है। और आप लिख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने आपकी मदद की और किस प्रकार से ये आपके लिए महत्वपूर्ण था। और ये आपका बेटा फॉर्मेट हो गया इसके लिए। देखो वही वाला जो हमने पहले समझा था, वही देखेंगे बेटा। वही आपका डे, ठीक है, इधर डे और डे के बाद डेट, फिर डियर डायरी, ठीक है, ऐसे ही। और फिर ये पूरा कंटेंट आपको दिया हुआ है। इसमें इसमें जो फिलिप्स हैं बेटा, उन फिलिप्स को आप भरेंगे, जो भी कुछ दे रखे हैं बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो मेरे से फ़ोन पे भी बात कर सकता है, और जो व्हाट्सएप पे जो है मैसेज भी कर सकता है बेटे। इस वर्कशीट को आपने कंप्लीट करने के बाद अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है, और अपनी इंग्लिश की नोटबुक में पूरी वर्कशीट बना के उसका फ़ोटो लेके इंग्लिश होमवर्क वाले ग्रुप में भी भेजना है। अब बेटा मैं समझता हूँ शायद सभी बच्चों को बिल्कुल अच्छे से वर्कशीट नंबर 5 समझ में आ गई होगी, सबसे आसान वर्कशीट है। अब बेटा ऐसे ही जैसे हम वर्कशीट कर रहे हैं, इस सप्ताह भी डेली आपको इंग्लिश की वर्कशीट मिलेगी। इस सप्ताह के लास्ट तक हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक हमारी वर्कशीट कंप्लीट होनी चाहिए थी, ठीक है बेटा। फिर आपकी वर्कशीट जब कंप्लीट हो जाएंगी सारी की सारी, फिर आपको अल्टरनेट डेज पर वर्कशीट मिलेंगी। ओके बेटा, थैंक यू।